नाउ वी हैव टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लेसन के मिड से, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। वो होगा कैसे, वो देखना है आपने। फिर भी एक बार जो थ्योरी थी उसे आप ज़रूर स्टडी कर लें, उसकी हेल्प से आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इसकी हेल्प से होगा क्या, फर्स्ट हमारा चैप्टर ही क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि भाई व्हाट इज मैटर, ठीक है। जनरली हम जब भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम मैटर को क्या लेते हैं, आपके पास मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मैटर कंसीडर कर सकते हो, कब, इफ इट हैज सम मास, अगर उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, वो मिलीग्राम में है, किलोग्राम में है, टन में है, मेट्रिक टन में है, क्विंटल में, डजेंट मैटर। इफ इट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, साथ के साथ उसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दैट इज मैटर। अब उसके अकॉर्डिंग लेके चलो, आपको गिवन है चेयर, क्या गिवन है, चेयर। सो चेयर का मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वी कैन से दैट इट इज मैटर। क्लियर। एयर, अब एयर का मास बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली आप मानो भी नहीं गए इस चीज़ को कि एयर हैज़ मास, बट एयर को आप फिल कीजिए एक बैलून के अंदर। एयर को अगर हम फिल करते हैं किसके अंदर, किसी बैलून के अंदर, जैसे ही बैलून के अंदर हम फिल करेंगे एयर को, उससे होगा क्या, एयर को अगर आप फिल कर देते हैं बैलून के अंदर तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या करेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई। एंड इफ बैलून इज मोर एंड मोर लार्जर, जितना बड़ा होगा एयर का अमाउंट उसके अंदर उतना ज़्यादा फिल होगा। अब एयर का अमाउंट जितना ज़्यादा फिल होगा दैट गेट डाउन, वो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा उसके अंदर, या कुछ ना कुछ उसका वेट होगा। सो वी कैन से दैट कि भाई चेयर भी मैटर में आएगा, एयर भी मैटर में आएगा। लव, ना ही इसका कोई मास होगा और ना ही इसका कोई स्पेस होगा। प्रैक्टिकली लव हैज़ नो स्पेस, जस्ट इमोशंस हैं तो उनको आप मैटर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। स्मेल, उसको भी आप मैटर में काउंट नहीं कर सकते। हेट, इसको भी आप मैटर में काउंट नहीं कर सकते, दीज आर जस्ट इमोशंस। आमंड, बादाम जो होंगे वो मैटर है, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ उनका क्या होता है, मास। सो किस में काउंट होंगी ये, मैटर के अंदर। थॉट्स, वो हमारे ब्रेन में रहेंगे, थॉट्स जो हैं, बट प्रैक्टिकली दे हैव नो मास। कोल्ड, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज ए टेम्परेचर। कोल्ड जस्ट फील कर सकते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक, मास है, आप ड्रिंक कर रहे हो, कर सकते हो इसे, लिक्विड है। कोल्ड ड्रिंक, ये भी क्या होगा, मैटर। अगेन स्मेल, दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज मैटर। यस, अगर स्मेल ना दे के जस्ट ओनली क्या देता, परफ्यूम, देन ओनली परफ्यूम वी कैन से दैट इट इज ए मैटर, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम कैन नॉट बी कंसिडर एज मैटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आप क्वेश्चंस को ऐसा करना, एक बार लिख लेना सभी को, जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, या टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं लिख ही देता हूँ। आप गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है,
द स्मेल ऑफ hot sizzling food. Hot sizzling food reaches you several meters away. But to get the smell of cold food, you have to go closer. आंसर, क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से केवल अपने समझ लीजिए चीज़ों को कि होगा कैसे आंसर। इसने क्या दिया है आपको, इसने रीज़न ये दिया है कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। ये ऑब्वियस सी बात है, किचन में जब भी अगर कोई फूड गर्म है, बन रहा है, कुक कर रहे हैं हम, तो उसकी जो स्मेल है वो आपको कई मीटर दूर तक दूसरे रूम में भी आ जाएगी। बट इफ़ द फूड इज़ कोल्ड, तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उस फूड के पास। अब बात आती है कि फूड से जो स्मेल है वो किससे होगी, ड्यू टू वेपर्स। किससे होगी, ड्यू टू वेपर्स। क्लियर, वेपर्स किसके होंगे, ये वेपर्स ड्यू टू वेपर्स कमिंग आउट फ्रॉम हॉट फूड। आप ऐसे लिखिए, बिकॉज द वेपर्स कमिंग आउट फ्रॉम द हॉट फूड get mixed with air, get mixed with air and reaches faster to us because rate of diffusion increases with increasing temperature, but when temperature is low, rate of diffusion is slow। क्लियर ये। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझिए कि होंगे कैसे, जो फैक्टर्स इसमें आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, आपके वेपर्स क्रिएट होंगे हॉट फूड से। सेकंड, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ये पता हो आपको डिफ्यूज़न, एंड टेम्परेचर का हमें पता ही है। देखो समझोगे कैसे क्वेश्चन को कि भाई डिफ्यूज़न क्या था आपके पास। आंसर आपको पीडीएफ मिलेगी, आप समझ लीजिए क्या है। डिफ्यूज़न क्या था हमारे पास, डिफ्यूज़न इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन substance into other substance। डिफ्यूजन मीन्स क्या था कि भाई इंटरमिक्सिंग होगी किसी एक सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस में। वो कैसे, जैसे ही आपके पास सपोज दैट इज फूड, हॉट फूड से वेपर्स क्रिएट होंगे,
दैट वेपर्स गेट ए मिक्स्ड। ये आपके पास पार्टिकल्स हैं सपोज एयर के, ये भी एयर है हर जगह। ये पार्टिकल्स किसके हैं? एयर के। अब ये वेपर्स यहाँ एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, ये भी पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। दैट मिक्सिंग जब ये होगी उस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे? डिफ्यूज़न। उस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? डिफ्यूज़न। क्लियर? सो जैसे ही ये मिक्सिंग होगी डिफ्यूज़न आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। बट फूड कैसा है? हॉट। फूड जितना हॉट होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू मोशन मीन्स जितना ज़्यादा फूड हॉट होता जाएगा डिफ्यूज़न की रेट उतनी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन ज़्यादा होगी, और मोशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जल्दी हमें हॉट सीजलिंग फूड की स्मेल जल्दी आएगी। क्लियर हो जाएगा? तो स्लो के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। रीज़न क्या है कि जब फूड कोल्ड होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, डिफ्यूज़न की रेट कम होगी। whenever rate of diffusion is slow then we cannot get the smell sitting several meters away.